वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और इसे आप छोड़ नहीं सकते, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जो कि टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, अब जैसा कि मैं शुरू से ही आपको बताता आया हूँ कि जब भी आप कोई ऐसे या लेटर लिखने जाएं तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म करें। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा, 4 से 5 मिनट में आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। ठीक, और आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप मन ही मन में फॉर्म कर लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स सजेस्ट कर लिए। जैसे स्ट्रक्चर में भी बात करें तो सबसे पहले एक क्वाइट नहीं कोट होगा। ठीक है, कोट या कोई स्लोगन जरूर दें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। मतलब यहाँ से आपको नेगेटिव कुछ नहीं मिलने वाला, पॉजिटिव बहुत कुछ मिलने वाला है। हो सकता है स्लोगन का इम्पैक्ट ऐसा हो कि आपके 4 से 5 नंबर या 7 से 8 नंबर बढ़ जाए। ठीक है, और घटने की बात करें तो घटेगा बिल्कुल नहीं कोर्ट से। ठीक है, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें। जितने भी अभी तक हमारे कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है अच्छा, हमने उन्हें सब यही सिखाया है और ऐसा करके आए तभी वो अच्छा स्कोर कर पाए हैं। ठीक, इसके बाद जैसे ही आप कोट लिख दें फिर इंट्रोडक्शन की बात आती है। तो इंट्रोडक्शन को इफेक्टिव कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आप जनरली होता क्या है, स्टूडेंट एग्जाम में जैसे ही उसे कॉपी मिलती है, वो टॉपिक मिलता है, जैसे उस पर सीधा लिखने स्टार्ट कर दे, और जब एक बार पेन चालू हो जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। सीधी सी बात है, कोई भी लिखे, मैं या आप पहले उसमें थोड़ा सोचें। और सोचने में भी ऐसा नहीं कि मतलब ख्यालों में खो गए या कुछ और कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना, एक ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनानी, जैसे हम स्ट्रक्चर नाम देंगे, जिसमें आप कुछ कीवर्ड सोचें। लेट सपोज आपने अब जैसे एक तो ये है कि आप एडमिट कार्ड पर, अगर वहां पर ज्यादा आप कैसे भी कर सकते हैं, एडमिट कार्ड पे पीछे जो है पेंसिल से आप स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहें तो वहां पर कर सकते हैं, या फिर सिंपली सभी चीजों से बचने के लिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें अपने घर पे। मतलब जैसे आप क्या करें, 1 से 2 मिनट में आप जो है मतलब इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर मन ही मन में बना रहे हैं। जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के कीवर्ड सोच लें कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है ना, क्योंकि एज पर 250 वर्ड ऐसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपनी बात एग्जामिनर तक पहुंचानी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही लिख दिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन के आपने सेलेक्ट कर लिए कि जैसे एक स्थिति डेवलप करेंगे आप। ठीक है, फिर कब, जो भी जैसे स्कीम कब घोषित की, किसने करी और ये क्या है। तो ये 3-4 कीवर्ड हैं जो आपके में होने ही चाहिए। आपने इनमें से एक भी मिस किया तो आपका जो है मतलब मार्क्स के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब उतने अच्छे नहीं मिलते। ठीक है, तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स आपने लिख लिए। फिर बात करें मेन बॉडी की। अब मेन बॉडी में बात करें तो आपको सेम वैसे ही करना है। मेन बॉडी में भी आपको क्या करना है, कुछ कीवर्ड्स सोच लेने हैं। ठीक है, जैसे वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को बैन करना या उन्हें कम यूज करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैश्वीकरण का बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, प्लस कितने चरणों में ये लगेगा वो चरण जरूर बताइए, कितने स्तंभ वगैरह हैं, क्या आर्थिक सहायता है इसमें, क्या पैकेज था। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन में दे देंगे। मेन बॉडी को भी कई पार्ट्स में डिवाइड करो, पहला एक्सप्लेनेशन में हो गया। ठीक, दूसरा आप पॉजिटिव्स में कर दो कि इससे रोजगार का सृजन होगा, कुशलता बढ़ेगी, ठीक है, दक्षता बढ़ेगी। तो ये चीज आप पॉजिटिव्स में ले सकते हो। चुनौतियों की बात करें कि इसे इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, तो जैसे एक तो रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही, दूसरी चीज भ्रष्टाचार हो सकता है, इसकी चुनौतियां, कालाबाजारी हो जाती है चीजों की। ठीक है, और पैकेज की वास्तविकता, क्या ये जो 20 लाख का पैकेज था वो वाकई में 20 लाख का था, तो आप इसको भी थोड़ा सा इसमें एलेबोरेट करें। ठीक, तो यहाँ पर आपका एकदम फ्लो में, आप देख रहे हैं एकदम फ्लो में आपकी सारी चीजें चल रही हैं, मतलब कौन सी चीज पहले आनी चाहिए और कौन सी बाद में आनी चाहिए, ये आप स्ट्रक्चर से ही कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए इससे आगे अब चलते हैं कंक्लूजन पर। तो कंक्लूजन में आप बोलिए कि भाई जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी थी उसका, उसमें बताइए
कि ये जो सपना है साकार हो सकता है आत्मनिर्भर भारत योजना से, ठीक है। मेक इन इंडिया इसमें हेल्पफुल हो सकता है, ये बात करिए, या मेक इन इंडिया को बल मिलेगा ऐसे बोलिए, ठीक है। तो मतलब जो भी इस रिलेटेड उस चीज को जोड़िए उससे, तभी आपका कंक्लूजन बहुत इफेक्टिव बनेगा। और समिति वगैरह की बोलिए कि जो निगरानी तंत्र या विश्व स्तरीय समिति, तो इस तरीके से जो है कंक्लूजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी। अब ये जो कीवर्ड्स बताए थे, इन्हीं कीवर्ड्स को क्या करेंगे, सेंटेंसेस में फ्रेम कर देंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको अभी ये बताया यहाँ पर, जैसे इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसी चीज को हम क्या करेंगे, इन 4-5 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और आप देखेंगे कितना शानदार इंट्रोडक्शन यहाँ पे होने जा रहा है, ठीक है। तो उससे पहले मैंने बताया कि कुछ कोट या स्लोगन लिखें इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर मैंने कई सारे दिए हैं, 4-5 आपको स्लोगन दिए हैं, आप कोई एक लिखें या 2 भी लिख सकते हैं, एक शुरू में एक एंड में, ठीक है, या बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, मतलब फ्लो बनना चाहिए। आप जब लिखने जा रहे हैं तो उसका वहां से एकदम फ्लो बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले की बात कर लें, तो ये तो बहुत फेमस है, वोकल फॉर लोकल, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा लिखना चाहें तो दूसरा है सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर योजना का आगाज। तो मतलब मेन चीज क्या है, आपके स्लोगन के लिए 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली चीज, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखिए। दूसरी चीज, वो आपका रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आत्मनिर्भर भारत योजना पर निबंध लिख रहे हैं और बात कर रहे हैं आप स्मार्ट सिटी की या फिर किसी और चीज की, ठीक है, या कुपोषण की बात कर दी, ऐसे नहीं, रिलेवेंट होना चाहिए। तीसरी चीज ये कि आपका ये रिदम होना चाहिए इसमें, ठीक है, यानी हिंदी में बात करूं तो लय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये चीजें 3 चीजें होनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिदम भी बनना है, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम सारा सेम हो, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, या फिर बोलने में थोड़ा सेम आना चाहिए। जैसे इसे बोले सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर योजना का आगाज, तो एकदम सिमिलर आ रहा है, तो एकदम रेलेवेंट है ये। और देखिए आप छोटे की बात करें तो ये 8 वर्ड्स में ये कोट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जनरली आप 6 to 10 में या 6 to 12 में, इतने में अगर आप अपना कोट कंप्लीट कर लेते हैं, कोट या स्लोगन, तो उससे फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब जब आप इतने में कर लेंगे ना, तो आपकी लिमिट जो है वो कम नहीं पड़ेगी। मतलब 250 वर्ड का ऐसे है, तो आप मतलब इसमें से लेट सपोज आपने 10 कम कर दिए, तो 240 वर्ड्स फिर भी है आपको सब कुछ लिखने के लिए। लेकिन काफी लोग गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूं, वो जनरली क्या करते हैं, कोट या स्लोगन कहीं से लंबे लंबे याद कर जाते हैं, तो 20 से 25 वर्ड्स में पहुंच जाता है, ठीक है। जब 20 से 25 वर्ड्स में आपका स्लोगन ही आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 225 वर्ड मिलेंगे ऐसे को लिखने के लिए। तो वहां पर जो है आपका मतलब जो बातें लिखना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ छूट सकती हैं। मतलब 10, 12, 15 आप वर्ड्स का डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट कर दे रहे हैं, तो अपनी कुछ ना कुछ बातें तो छूटेंगी। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। या फिर सिंपली बात करें तो आप इतने में तो 2 कोट बना देंगे। लेट सपोज आप 20-25 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, इसमें तो 2 कोट बना देंगे, एक शुरू में डाल दीजिए, एक एंड में डाल दीजिए। और अगर छोटा है इस तरीके का देख लिया तो आप 3 भी बना सकते हैं। तो आपको चीजें समझनी होंगी कि किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे कोट की बात कर लेते हैं। स्वदेशी अपनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल तीनों चीजें इसकी ये फॉलो हो रही हैं, ठीक। इस तरीके से आप खुद के कोट बना सकते हैं। अच्छा, खुद के कोट का फायदा क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप देखेंगे मतलब मैं बहुत ही कम जो है किसी के कोट यूज करता हूं। तो खुद के कोट का फायदा मैं आपको बताऊं, मिट जा। खुद के कोट का फायदा ये है कि आपका एक तो ये यूनिक होगा, ठीक है, किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो जब यूनिक होगा तो आपके में जो अलग से मार्क्स मिलने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये चीजों मतलब मैच नहीं करती। जैसे लेट सपोज एग्जामिनर कॉपी चेक करा 10, 15, 20 उसने चेक कर दी, सिमिलर चीजें आ रही हैं, कोई याद करके सिमिलर चीजें मिल गई, तो वो चीजें सिमिलर नहीं मिलेंगी। और यही बात है कि मैं जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, जब स्ट्रक्चर फॉलो करके आप ऐसे लिखेंगे तो आपका ऐसे भी किसी से मैच नहीं होगा, वो भी यूनिक होगा, ठीक है।
जब यूनिक होगा तभी नंबर मिलते हैं, नहीं तो आप वही 40, 45, 55 इतने पे ही लटक जाएंगे। ठीक, चलिए अगला एक और बात करता हूं, भारत का हित आत्मनिर्भर होने में निहित। बिल्कुल आपका एकदम रिलेवेंट है, और बात करें तो कितने वर्ड्स में बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपका 8 वर्ड्स में बन गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने छोटे छोटे कोड, मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बात यहाँ पर कही है कोड्स के थ्रू। तो आप इस तरीके से बनाएं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे प्राइम मेंबर्स और इवैल्यूएशन मेंबर्स को मिलेगी। प्राइम मेंबर्स कौन बोले जाएंगे, जो हमारा वीडियो कोर्स से जुड़े होते हैं इससे। ठीक है, और या फिर इवैल्यूएशन प्लान से जुड़े होते हैं। सिर्फ 400 में हमारा इवैल्यूएशन प्लान आता है और 600 में ये वीडियो कोर्स है। ठीक है, और इसके अलावा ये सारी पीडीएफ हैं, इस तरीके से मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस यही करते हैं। यहाँ पर अब बात करें, अब इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, स्लोगन्स लिख दिए। अब हम इंट्रोडक्शन की बात करें अगर, तो देखिए हमने सबसे पहले बोला कि स्थिति कुछ ऐसी डेवलप करनी है, फिर उसे डिफाइन करना है, कब क्या किसने किया वो फिर बताना है। ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे। स्थिति डेवलप करने के लिए थोड़ा सा इसे जोड़ेंगे, मतलब करंट में सिनेरियो से कैसे क्या चल रहा है और किसकी वजह से ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो देखें आज का दौर प्रतिस्पर्धा का दौर है। ठीक, जिस कारण से हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ठीक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस से इसे शुरुआत कर रहे हैं और फिर बताएंगे कि आत्मनिर्भर की जरूरत क्यों आई और कैसे आत्मनिर्भर कहलाता है, तो अपने आप इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने प्रतिस्पर्धा से जोड़ा, फिर चलते हैं आगे। ऐसे में अगर कोई भी देश खुद की अधिकतर जरूरतें खुद ही पूर्ण करे तो वह आत्मनिर्भर कहलाता है। यानी जो बेसिक नीड्स हैं वो खुद ही, उसके लिए दूसरे कंट्रीज पे डिपेंड न होना पड़े, तो ऐसी स्थिति को ही आप आत्मनिर्भर बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसी बात को ध्यान में रखते एकदम आप देखेंगे कि कोहेसिवनेस, ठीक है, कोहेसिवनेस भी आपकी 3 टाइप की होती है। एक तो आपके वर्ड से वर्ड के बीच में, ठीक है, दूसरी चीज सेंटेंस से सेंटेंस के बीच में, और तीसरी चीज पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच में। तो आप देखेंगे हमारे ऐसे में ये तीनों चीज, मतलब तीनों में जो कोहेसिवनेस है बहुत शानदार तरीके से मिलेगी। और आप बात करेंगे फ्लो की, तो फ्लो में भी आपको पता चलेगा कौन सी चीज पहले लिखनी है और कौन सी चीज बाद में लिखनी है। तो जब ये सारी चीजें अच्छे तरीके से आप लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट, तो चलिए अब देखिए इसी को आगे जोड़ते हुए हमने बोला, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना की चर्चा की गई तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई। ठीक है, तो इसका आत्मनिर्भर इन्होंने अनाउंस किया, साथ में पैकेज भी अनाउंस किया। अब पैकेज की डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं बताएं क्योंकि इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे फिर बताएं तो इंट्रोडक्शन काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी हमने वैसे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा वर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की है यहाँ पे। जैसे एग्जैक्ट 250 दे देंगे तो वो रटने वाली बात हो जाएगी, आप सिंपल रटेंगे तो फिर उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे 300 या 320 वर्ड अगर आपको दे देते हैं और इस तरीके से समझाते हैं तो आप अपने तरीके से लिखिए, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, हम रटाने में यकीन नहीं दिला रहे, हम चीजों को समझाने में कर रहे हैं। जब आप अलग करोगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आपको 70 प्लस या 75 प्लस मार्क्स आए, तो ऐसे ही नहीं आ जाएंगे कि आप रट के चले गए और सीधा छाप दिए। ऐसे तो हर कोई छापता है वहां पे सेम, इसलिए नंबर नहीं आते उतने। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी होंगी कि कैसे चीजें चलती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने एक पैरा में, और इंट्रोडक्शन के लिए एक पैरा ही काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 250 वर्ड का ऐसे है। आप इंट्रोडक्शन में 2-2 पैरा बनाए, छोटे छोटे बनाए, तो आपको उतनी ही दिक्कत आएगी कोहेसिवनेस और फ्लो बनाने में। ठीक है, तो एक ही पैरा में करें ये चीजें। अब चलिए आगे चलते हैं। जैसे कीवर्ड्स हमने बताए थे, ठीक है, उसमें आपको बोला था कि 2 चरण होंगे, इसमें इसके स्तंभ होंगे 5, तो वो सब चीजें देख रहे हैं आप। आपको याद आ रहा होगा कि हमने 2 स्तंभ बताए, वो यहाँ पे 5 स्तंभ बताए, वो यहाँ पे चर्चा करी, उसकी 2 चरण बताए, उसकी भी चर्चा करी। तो एकदम फ्लो में चलते जाएंगे। ठीक, और बताया कि हम वैश्वीकरण का यहाँ पे बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। तो सब जो हमने कीवर्ड्स थे आप उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं किया जाएगा, या बहिष्करण, इसे बहिष्कार लिखें,
बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार नहीं किया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। ठीक है, मतलब हम अपने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे या और भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उससे क्या होगा, अदर कंट्रीज को भी बेनिफिट मिलेगा, उन्हें भी, जो पड़ोसी देश हैं या जहां भी हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा तो बेतर्क तो बिल्कुल बेकार है कि हम वैश्वीकरण को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, हम तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे उससे। ठीक है, तथा भारत को कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखा गया। ठीक है, अपॉर्चुनिटी देखा गया, जैसे बात करें पीपी किट की या और भी चीजें, अपने हम डिपेंडेंट हो गए उनमें, हमने प्रोड्यूस करी इतनी ज्यादा। ठीक है, तो एक अवसर देखा गया ये। इस योजना को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। तो पहला चरण है आपका, इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसे, ठीक है, और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला चरण का काम ये हो गया। अब दूसरे चरण की बात कर लेंगे। दूसरे चरण में जो है वो बता दीजिए। दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके ये चरण कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ की। स्तंभ में बात करें तो पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अवसंरचना, तीसरा प्रौद्योगिकी, फिर गतिशील जनसांख्यिकी और लास्ट है डिमांड, मांग। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 5 स्तंभ को बता दिया। ठीक है, तो आपका ये पहला पैरा मेन बॉडी का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और मेन बॉडी को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, मेन बॉडी को दो पैरा में डिवाइड करें। ठीक है, 2 पैरा में लिखें और कंक्लूजन को 1 में, मतलब आपको टोटल जो है एस्से में आपको 4 पैरा बनाने हैं। ठीक है, 4 में से 1 बात करेंगे तो ये इंट्रोडक्शन का हो गया, 2 मेन बॉडी के हो गए और 1 कंक्लूजन का हो गया। अभी ये पैरा थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, मेन बॉडी का सेकंड पार्ट। ठीक है, उसी को आगे हमने बोला है कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई, जिसमें पूर्व घोषणाओं तथा आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का है। यानी जो पैकेज की बात कर रहे थे हम, कीवर्ड्स में हमने लिखा था ऊपर, और उसमें बोले थे कि जो पैकेज में कैसा क्या है, तो वो पैकेज की डिटेल यहाँ पर बता दी, जो कि भारत का जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है। ठीक है, पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये आपने विशेषता बता दी। तो ऑब्वियसली पहले आपने क्या किया, जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत शानदार तरीके से कर दिया। यानी पहले पार्ट में आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया, जो मेन बॉडी का फर्स्ट पैरा जो है आपने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, अगले जो पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, इसमें हम करने जा रहे हैं, इसमें हम पॉजिटिव्स और चुनौतियां ये हम डिस्कस करेंगे। जो भी कीवर्ड्स हमने लिखे थे उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे। ठीक है, जैसे बताया था आपको, रोजगार बढ़ेगी, दक्षता बढ़ेगी। ठीक है, चुनौतियों में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें बताई थी। तो इससे न केवल रोजगार का सृजन होगा, अपितु कर्मचारियों की कुशलता व दक्षता भी बढ़ेगी। लेकिन इस योजना के सफल क्रियान्वयन में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी इत्यादि अवरोध भी दानवी मुंह खोले खड़ा है। तो मतलब आपको क्या कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करने जो ज्यादा इंपैक्ट करें। एक तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये हैं चुनौतियां, या फिर बोले दानवी मुंह खोल के खड़ा है। तो जैसे जैसे आपको डिफरेंट एसेज में डिफरेंट तरीके मिलेंगे हमारे। ठीक है, तो दूसरी तरफ घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में आरबीआई द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है। मतलब जो पैकेज था इसमें एग्जैक्ट ये इतनी सहायता नहीं थी, इसमें कुछ चीजों को मतलब मैनिपुलेट किया गया, पुरानी चीजों को इंक्लूड किया गया, लोन को भी इंक्लूड किया गया। इस तरीके से इन्होंने ये 20 लाख का बना दिया। तो वो आपने थोड़ा सा इसमें बोल दिया, जिससे घोषित राशि जीडीपी के 10% होने के बावजूद 5% से भी कम प्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ पे वैसे 5% तो ज्यादा बोल दिया, इससे भी कम पहुंचने की उम्मीद है ना, आप सबको पता ही है। ठीक, तो चलिए यहां पर आपका ये मेन बॉडी कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने 2 पैरा में कंप्लीट किया मेन बॉडी को। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में कैसे और क्या इंप्रूव हो सकता है यहाँ पर, वो आप बात करेंगे। ठीक है, तो आपको जो बताया था
कोई मतलब इसको चुनौतियां वगैरह हैं इनसे निपटने के लिए कमेटी बनानी चाहिए, ठीक है। और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना साकार होना चाहिए, मेक इन इंडिया को बल मिलना चाहिए, ये चीजें आप इसमें उसी को सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे तो देखिए, अतः सरकार को उपरोक्त चुनौतियां, अब इस वर्ड से क्या हुआ कि जितनी भी आपने चुनौतियां बताई उन सब का यहाँ पर वर्णन हो गया इतने वर्ड से। नहीं तो आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और रिपीटेशन आ जाएगा, मार्क्स और कट जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आपने कंक्लूजन को पहली चीज तो ये कि कंक्लूजन आपका कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, तो अतः हो गया या अतएव हो गया, तो इस तरीके से पता चलना चाहिए कि यहां से आपका कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ, तो अतः सरकार को उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक विश्व स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए जिससे इसमें आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके, ठीक है। फिर क्या हुआ, तथा इसी के साथ जो है यानी साथ ही 2022 तक का जो अपना लक्ष्य था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो सपना भी साकार हो सके। और इसके अलावा क्या होगा, जो मेक इन इंडिया हमने लॉन्च करी थी उसको भी बढ़ावा मिल सके। प्रोडक्ट्स जब इंडिया में मेक बनेंगे तो मेक इन इंडिया को ऑब्वियसली बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा और भारत जो है एक विकसित देश के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। तो बेसिकली आपने एकदम पॉजिटिव सोच रखते हुए आपने कंक्लूजन को लिखा और लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर आपने सारी बातें एकदम समेट दी, एकदम कंक्लूड कर दी। तो ऐसा आपका कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब मेरा ऐसा थोड़ा ऐसे जो निबंध जो है थोड़ा लंबा हो सकता है ड्यूरेशन में, लेकिन आप थोड़ा समझिए, है ना। आप जब चीजों को समझ के करेंगे तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे वहां पर और आप 75 प्लस की तरफ मूव करेंगे। नहीं तो कहीं से भी सिंपली रट के जाओगे तो बस वैसे ही मार्क्स आएंगे, बाद में फिर दोष देते रहना कि हमने लिखा तो अच्छा था। भाई वो सबने लिखा था बुक से, मतलब जैसे बुक वगैरह आप देखेंगे मेरा ऐसे किसी बुक से नहीं मिलेगा या कहीं एकदम कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। इनमें चीजें समझा के चीजें करी गई हैं, कीवर्ड्स के थ्रू करी गई हैं,